दीपक सोनी है और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज लास्ट जो वीडियोस हमने बनाई थी E20 फ्यूल के बारे में बताई थी, जिसमें हमने E20 फ्यूल्स के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आई होप वो आपको समझ में आई हो। सो आज हम जो टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ओल्ड टॉपिक है, बहुत ही पुराना टॉपिक है, लेकिन हाँ बहुत ही जरूरी है। और बहुत से लोग अभी इस चीज से अवेयर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कुछ डाउट्स है, मुझे भी थे, तो मैंने कुछ कोशिश करे क्लियर करने की, अब आपको सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिस्टन रिंग्स। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में, आईसी इंजन में पिस्टन्स, इंजन ब्लॉक्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इससे ये काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पिस्टन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हीकल का एक पिस्टन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये इस तरीके से हमें पिस्टन देखने को मिल जाता है। सिर्फ इस पोर्शन को पिस्टन बोलते हैं, बाकी कनेक्टिंग रॉड है हमारी। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये पिस्टन रिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज पिस्टन रिंग, व्हाई इट इज यूज्ड, मतलब पिस्टन रिंग होता क्या और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो पिस्टन रिंग क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पिस्टन रिंग यहाँ पे लगे होते हैं, ये होते हैं पिस्टन रिंग, पिस्टन के साथ। तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्यों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पिस्टन रिंग्स तो ये हो गए, तो अब क्यों इसका यूज किया जाता है, तो आपको बता दूं कि ये जो पिस्टन है हमारा, ठीक है, ये कहां पे चलता है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसके साथ, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक का, इंजन ब्लॉक का एरिया है, ठीक है, सिलेंडर वॉल जिसको हम बोल सकते हैं, इसके अंदर हमारे पिस्टन मूव करता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये पिस्टन होता है। अब ये क्या होता है, इसको हम प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इसको, पिस्टन को हम वॉल्स के साथ रगड़ के नहीं चला सकते। अगर इसको हम रगड़ के चलाएंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हमें पावर आउटपुट नहीं मिलेगा, और इंजन और ब्लॉक, पिस्टन, ये सब डैमेज भी हो सकता है ज्यादा हीट के चक्कर में। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें कुछ अमाउंट में थोड़ा सा प्ले रखना पड़ता है, ठीक है। हम इसको टोटल कनेक्ट करके नहीं रख सकते, तो प्ले रखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पिस्टन रिंग्स का यूज किया। अब बात आती है कि अगर हम प्ले रखते हैं तो 4 स्ट्रोक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो हमारे स्ट्रोक होते हैं। तो जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक जब होता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, ठीक है, तो पिस्टन की जो पोजीशन है वो यहां से, मान लो ये बीडीसी से टीडीसी में मूव करती है, एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा पिस्टन ऐसे मूव करता है तो ये है ना, इस तरीके से ये बीडीसी टीडीसी पोजीशन यहाँ पे जब मूव करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान अगर कंप्रेस नहीं हो पाई तो यहाँ से साइड से, ठीक है, साइड से कुछ अमाउंट में एयर लीक हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रॉपर तरीके से वो पैक नहीं है इस वॉल में। अगर पैक नहीं होंगे, ठीक है, इस तरीके से, अगर ये पैक है तो ठीक है, लेकिन पैक नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा, एयर लीक हो जाएगी, और पैक होगा तो इससे फ्रिक्शन का लॉस होगा, ठीक है, बहुत कंटिन्यू फ्रिक्शन चलेगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और हमारा पावर आउटपुट लॉस होगा और इंजन को भी डैमेज कर सकती है। तो इस समस्या से दूर आने के लिए हमने पिस्टन रिंग्स का इस्तेमाल किया। अब पिस्टन रिंग बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, पिस्टन रिंग इसको क्या करते हैं, सील, एज अ सील काम करते हैं ये, है ना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, इसको हमने तो चिपका दिया। अब यहाँ पे जब अंदर की तरफ हमने क्या किया, वो कंप्रेशन स्ट्रोक जब हो रहा है तो यहाँ पे तो हमने प्ले दे दी, तो कंप्रेशन लीक ना हो उसके लिए हमने यहाँ पे ये रिंग्स यूज करे, ठीक है। अब हमारी बात आती है दूसरा सवाल, टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया मैंने 3 प्रकार के पिस्टन रिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकेंड रिंग भी बोलते हैं इसको, वाइपर रिंग भी बोलते हैं दूसरा, तीसरा हमारा होता है ऑयल रिंग। तो उसको बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, है ना, लेकिन फिर भी कई बार ये चीजें पूछी जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा टॉप कंप्रेशन रिंग है, ये इस तरह से दिखता है, ये हमारा टॉप कंप्रेशन रिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड में ये जो वाइपर रिंग बोल रहे हैं, और थर्ड में ये ऑयल रिंग बोलते हैं। अब इसका काम बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कंप्रेशन रिंग। टॉप कंप्रेशन रिंग, इसका नाम ही है कंप्रेशन, तो ये बेसिकली क्या करता है, इस जगह को इस तरीके से सील करके रखता है, सील करके रखता है पिस्टन के साथ, ताकि हमारा कंप्रेशन लीक नहीं हो। अब दूसरी बात आती है सेकेंड टॉप रिंग की। सेकेंड रिंग जिसको हम सेकेंड टॉप कंप्रेशन रिंग भी बोलते हैं, वाइपर रिंग भी बोलते हैं। तो उसको समझने के पहले हम नीचे वाले ऑयल रिंग को समझेंगे। ऑयल रिंग, ऑयल कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है, ऑयल रिंग का काम बेसिकली ऑयल लुब्रिकेशन का काम करना, नाम से समझ रहे हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे ना
बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से होल्स हैं। तो जब हमारा पिस्टन, और यहाँ पिस्टन में भी आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे ये इस तरीके से, बहुत ही माइनर में, यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, तो बीडीसी टीडीसी में जब जाता है तो यहाँ से हमारा क्या है, ऑयल एंटर करता है और वॉल्स को लुब्रिकेट करता है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्स को लुब्रिकेट कर रहा है। तो ऐसे हमारा पिस्टन वॉल्स को लुब्रिकेट करता है। अब उसका जब पिस्टन टीडीसी से, टॉप डेड सेंटर से वापस बीडीसी की तरफ आता है, तो हमारा क्या होता है, वो ही ऑयल ये वापस से उसको वाइप भी करता है, साफ भी करता है। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे क्यों साफ कर रहे हैं। देखो, अगर ऑयल हमारा ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, इस कंप्रेशन के साथ यहाँ पे मिक्सचर में पहुंच जाता है, तो ऑयल बहुत जल्दी जलता है और इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें ऑयल को लुब्रिकेशन भी करना है और उसको हीट को खत्म भी करना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सेकेंड वाइपर रिंग का काम है। सेकेंड वाइपर रिंग एक प्रकार से दो काम करता है, इंटरमीडिएट रिंग भी बोल सकते हैं इसको। ये इसको एज अ सील कंप्रेशन को रोकने का भी काम करता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से कंप्रेशन हो, और साथ ही साथ ये ऑयल को वाइप आउट करने का भी काम करता है, साफ करने का भी काम करता है। तो पिस्टन जैसे ही टीडीसी बीडीसी में आता है, वहां से ऑयल को ये क्लीन करता है। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों पिस्टन रिंग काम करते हैं। तो बेसिक जो पर्पस है पिस्टन रिंग्स के, तीन पर्पस है, बेनिफिट्स जिसको भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हीट को डिसिपिएट करता है, हीट को निकालता है इससे, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बनती है, तो ये हीट डिसिपिएशन का भी काम करता है, प्लस लुब्रिकेशन का काम करता है, प्लस एज अ सील काम करता है ताकि कंप्रेशन हमारा लीक नहीं हो। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।